जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है सनी सिंह राजपूत का बिहार एसएससी में 129.5 नंबर। ताली हो जाए। अगला है ज्ञान मणि, बिहार एसएससी में 117 नंबर। लीजिए, ताली बजा दीजिए। अगला जमाल, बिहार एसएससी में 109 नंबर। राजकुमार, बिहार एसएससी में 100 नंबर। बली कुमार, बिहार एसएससी 105। आइए ना। सत्येंद्र, बिहार एसएससी 110, होमवर्क में 82। सत्येंद्र कहाँ गए, दौड़ने गए। मनीष, बिहार एसएससी 93 और बिहार दरोगा 73। कुंदन, बिहार एसएससी 105। चंदा, बिहार एसएससी 97। पिंकी, बिहार दरोगा 70। दिवाकर कुमार, बिहार एसएससी 109.5, बिहार दरोगा 70। रोशन, बिहार दरोगा 73। दिनेश, बिहार एसएससी 106.5, बिहार दरोगा 80। प्रदीप कुमार, बिहार एसएससी 104.25। प्रदीप कहाँ गए? प्रदीप कहाँ गए? सुजीत, बिहार एसएससी 123 नंबर। 105 नंबर किनका नाम नहीं लिखे बेटी? आनंद, बिहार एसएससी 102 नंबर। कृष्णा कुमार, बिहार एसएससी 86 नंबर। उत्तम कुमार, बिहार एसएससी 98 नंबर। लीजिए, तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? WC बनर्जी, लेकिन ये हार गए थे। लेकिन जीतने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। कब? 1892 फिन्सबरी से चुनाव लड़े थे। किस पार्टी से लड़े थे? लिबरल पार्टी। लिबरल, हाँ, लिबरल पार्टी से लड़े थे। आए तो वही तो बोले, तो वही बोले हैं। WC बनर्जी हार गए थे पहले, नहीं। चलिए, उसके बाद है कृष्ण कुमार मित्र का याद रखिएगा, जो है ना स्वदेशी आंदोलन चलाने का विचार किनकी पुस्तक से लिया गया है? कृष्ण कुमार मित्र की पुस्तक संजीवनी से लिया गया है। और स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 7 अगस्त 1905। सैयद हैदर रजा आपका दिल्ली से नेतृत्व किए थे कौन सा आंदोलन का? नहीं, आपका स्वदेशी आंदोलन का। स्वदेशी आंदोलन का। एक हाथ में गीता लेकर फांसी के तख्ते पर कौन लटक गए थे? खुदीराम बोस। कब फांसी हुआ था? 11 अगस्त 1908 को। 11 अगस्त 1908 को हुआ था फांसी। और राम प्रसाद बिस्मिल जब फांसी पे चढ़ रहे थे ना, तो फांसी पे चढ़ने से पहले दूध पिलाया जाता था। तो वो बोले थे मैं गाय का दूध नहीं पीऊँगा, मैं अपने माँ का दूध पीऊँगा। ये बात कौन बोले थे? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। और एक बात बोले थे, मैं राज की पतन की इच्छा करता हूँ। यह बात भी किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल का है। चलिए, और प्रफुल्ल चाकी जो है ना आत्महत्या कर लिए थे मुजफ्फरपुर गोलीकांड में, जो है 1908 में हुआ था ना, तो उसी में जो है आत्महत्या फिर कर लिए थे। चलिए, और RC दत्त का एक याद रखिएगा, स्वदेशी बांधव। स्वदेशी बांधव किसका है? RC दत्त का है। अगला ये अनुशीलन समिति का गठन कब किया गया था? 1903 में। देखिए, सबसे पहले अनुशीलन समिति का जो है ना गठन P मित्रा के नेतृत्व में, लेकिन ढाका अनुशीलन समिति बोलेगा ना तो 1904। ढाका अनुशीलन समिति 1904। लेकिन सिर्फ अनुशीलन समिति बोलेगा कलकत्ता में तो आपका P मित्रा के नेतृत्व में 1903। ढाका वाला पुलिन दास। हाँ, ढाका वाला पुलिन दास था। और अनुशीलन समिति को पूछेगा गैर कानूनी कब घोषित किया गया? 1908 में। चलिए, अनुशीलन समिति ने बम बनाने सीखने के लिए पेरिस भेजा था। किसको? हेमचंद दास कानूंगो को पेरिस भेजा था अनुशीलन समिति। और अभिनव भारत किसको भेजा था? BN बापट को। अभिनव भारत भेजा था BN बापट को, और अनुशीलन समिति भेजा था हेमचंद दास कानूंगो को। और इसको बम बनाने सिखाया कौन था? निकोलस सफ्रांसिस्की ने बम बनाने सिखाया था। नरेंद्र गोसाई कौन था? दोनों को सिखाया था। नहीं, हेमचंद दास कानूंगो को सिखाया था। नरेंद्र गोसाई जो है ना अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बन गया था। कौन? नरेंद्र गोसाई। न्यू इंडिया और वंदे मातरम समाचार पत्र किसने लिखा है? बिपिन चंद्र पॉल का। देखिए, बिपिन चंद्र पॉल। ऐसे न्यू इंडिया और किसका है? कॉमनवेल्थ इसका। हाँ, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है। इसका साप्ताहिक है, इसका दैनिक। हाँ, इसका दैनिक है।
और बीजी तिलक का है केसरी मराठा। केसरी किस भाषा में? हाँ, केसरी मराठा, मराठा अंग्रेजी। और प्रांजपे का काल पत्रिका का प्रतिपादक प्रांजपे। ये कंडफ जो लिखा हुआ है ना ऑप्शन डी में, खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाने वाला जज कौन था? यही कर्नडफ, खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाने वाला जज। मुस्लिम लीग की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सैयद इमाम ने। किसने किया था? सैयद इमाम ने। कब? 1908 में अमृतसर में हुआ था पहला अधिवेशन, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ? अमृतसर, 1908 में अध्यक्षता किया है सैयद इमाम। अब पूछेगा मुस्लिम लीग का जो है लंदन में शाखा किसने खोला था? सैयद अमीर अली। और किसके निमंत्रण पर मुस्लिम लीग का बैठक हुआ था? तो सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर। हाँ, ढाका में हुआ था। चलिए, और वो जो ढाका में बैठक हुआ था ना, उसका अध्यक्षता कौन किया था? तो यही ऑप्शन डी जो लिखा हुआ है ना, नवाब वकालुल मुल्क। वो जो प्रथम बैठक हुआ था ढाका में, उसका अध्यक्षता किया था। नहीं, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन बोलेगा तो आपका अमृतसर 1908, लेकिन बैठक बोलेगा तो आपका ढाका में हुआ था। हाँ, वही बैठक या गठन जो पहला हुआ था 1906 में हुआ था। हाँ, 1906 में। मुस्लिम लीग का छोटा डेट क्या है? मुस्लिम लीग का स्थापना देखिए, कांग्रेस का है आपका 28 दिसंबर 1885। अब मुस्लिम लीग का है 30 दिसंबर 1905, सॉरी 30 दिसंबर 1906। चलिए, उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ था मुस्लिम लीग का? लखनऊ। विलियम कर्जन वायली की हत्या किसने कर दिया था? मदन लाल ढींगरा ने कर दिया था। हाँ, मदन लाल ढींगरा। और जैक्सन को कौन गोली मारा था? अनंत कान्हरे ने जैक्सन को गोली मारा। और सैंडर्स को कौन गोली मारा था? भगत सिंह सैंडर्स को गोली मारा है, ठीक है। और माइकल ओ डायर को कौन गोली मारा था? उधम सिंह मारा था, ठीक है। हाँ, 1940 में। किस समिति ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की संतुति या घोषणा नहीं होगा, संतुति किया था? तो कौन सा समिति? अरुंडेल समिति। कब आया था? 1906 में आया था। 4 सदस्यीय था। यही बोला था जो है मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन को रद्द कर देना चाहिए। और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? 1911 में घोषणा हुआ, 12 में रद्द। हाँ, उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। चलिए, उसके बाद है सेडलर आयोग। सेडलर आयोग ये उच्च शिक्षा से संबंधित है, विश्वविद्यालय के लिए आया था। कब? 1917 में आया था। हंटर आयोग आया था आपका, हाँ, जलियांवाला बाग के लिए आया था हंटर आयोग। कब? 1919 में आया था। 20 में रिपोर्ट दिया है। हाँ, हंटर कमीशन बोलेगा तो प्राथमिक शिक्षा से, और हंटर आयोग बोलेगा तो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड से। हाँ, नहीं, कमीशन याद रखिएगा। हंटर कमीशन 1882 में आया था, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। चलिए, प्लेग अधिकारी रेंड और एमहर्स्ट की हत्या किसने कर दिया था? दामोदर, मतलब चापेकर बंधु ने किया था। तो चापेकर बंधु का नाम था दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, दोनों ने मिलकर जो है प्लेग अधिकारी रेंड और एमहर्स्ट की हत्या कर दिया था। गदर पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वर्ण सिंह भाकना। स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। और लाला हरदयाल प्रथम मंत्री, जिसको क्या बोलेंगे? नहीं, महासचिव बोलिए। कोषाध्यक्ष तो काशीराम था, कोषाध्यक्ष काशीराम। स्वर्ण सिंह भाकना हो गया आपका अध्यक्ष। प्रथम महासचिव या मंत्री बोलेगा तो लाला हरदयाल, 1913 सैन फ्रांसिस्को। स्थापना भी बोलेगा तो लाला हरदयाल। हाँ, स्थापना लाला हरदयाल, मेन यही थे। सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में किसने किया था? हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। किसने किया था? हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। और ये राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह कथन भी किसका है? हृदयनाथ कुंजरू का ही है। चलिए, रमाबाई से याद रखिएगा। आर्य महिला सभा का स्थापना कौन किया था? रमाबाई। लेकिन महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पुणे में कौन किया था? तो डी.के. कर्वे। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पुणे में पहला डी.के. कर्वे ने किया था, ठीक है। गुरुदत्त सिंह किससे संबंधित है? हाँ, कामाटामारू घटना जो हुआ था ना 1914 में। हाँ, ये जो है आपका जापानी जहाज गुरुदत्त सिंह ने भाड़े पे लिया था। और कितना व्यक्ति गया था? 351 व्यक्ति था। उसमें से मरा कितना था? 18 व्यक्ति का मृत्यु हो गया था। 300 बजबज नामक बंदरगाह पे पहुंचता है, जो कलकत्ता में पड़ता है। हाँ, कनाडा जा रहा था, वहाँ उतरने नहीं दिया कनाडा में, तो फिर वापस आया। तो बजबज बंदरगाह पे भारत आएगा तो कलकत्ता में, तो वहीं पे झड़प हुआ अंग्रेज से। चलिए, पूना के होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज, हाँ, बेपिस्टा थे। जोसेफ बतिस्टा होगा, ठीक है। अब पूना में होम रूल लीग का स्थापना जो है कौन किए थे? बीजी तिलक। कब? आपका अप्रैल 1916 में। और वहाँ वाला बोलेगा सितंबर 1916।
हाँ दक्षिण भारत में है, मद्रास में। और उसका कौन सचिव था मद्रास वाला का? हाँ जॉर्ज अरुंडेल, अडियाल में हुआ था मतलब। चलिए, मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल किसने कहा था? बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अब मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था? हाँ 1917 में, मार्च 1917। चलिए, और ठीक है। और उदारवादी कांग्रेसी ने जो है ना आपका मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। उदारवादी कांग्रेसियों ने, मतलब जो आपका उदारवादी जो जितना नेता लोग था ना। चलिए 14 नंबर आई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? NM जोशी ने किया था। कब किया था? 1920 में। अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। और कहाँ पे? कानपुर में, महाराष्ट्र में। पुणे में होना चाहिए, देखिए पुणे में होगा, पुणे नहीं बम्बई में होगा, सॉरी बम्बई में होगा। ठीक है। और बत्तख मियाँ गांधी जी का 1917 चंपारण आंदोलन में जान बचाए थे। ठीक है। एमन कौन था? एमन क्या क्या बोले? मुंबई में ना। हाँ ठीक है, लिख लीजिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना बम्बई में अक्टूबर 1920। ठीक है। हाँ 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। छोटा डेट भी याद रखिएगा, मॉडर्न का बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, एमन कौन था? राजकुमार जो है ना का मृत्यु पर जो है ना मतलब ऐसे दुश्मनी चलता था, लेकिन मृत्यु पे जो है ना आपका पैसा भी दिया था और बोला था यह आपका चंपारण का एकमात्र अकेला मर्द है। हाँ यही एमन बोला था। 300 रुपये लगभग दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में राय बहादुर की उपाधि किसने लौटा दिया था? जमनालाल बजाज ने लौटा दिया था। केसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने। सर या नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र कौन दे दिया? शंकर नायर। कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र शंकर नायर। समूचे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। और हंटर कमीशन का जो है ना ये जो है ना गठन हुआ है 29 अक्टूबर 1919 में। यह रिपोर्ट दिया है मार्च 1920 में। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार प्रथम व्यक्ति कौन था? मोहम्मद अली। कौन था? मोहम्मद अली। और फांसी की सजा पाने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? अशफाकुल्ला खां था। ठीक है। 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन था? मोतीलाल तेजावत था। हाँ मोतीलाल तेजावत था। चलिए, उसके बाद है गोखले किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रनाडे। हाँ सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? CR दास। ठीक। उसके बाद आइए, ठीक है। उसके बाद है भारत सरकार एवं देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना किसका उद्देश्य था? बटलर कमेटी का। याद रखिएगा। कब आया था? 1927 में। बटलर कमेटी 1927 में आया था भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारने के लिए, और रिपोर्ट दिया था 29 में। और उसके बाद जो है ना साइमन कमीशन कब आया था? 3 फरवरी 1928 बम्बई पहुंचा था सबसे पहले। व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है क्योंकि सातों का सातों व्यक्ति क्या था? सदस्य अंग्रेज था। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? हाँ 22 मार्च 1942 को आया था। और कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946 में। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था चोरी चोरा कांड। इसमें जो है कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश तो ठीक है, गोरखपुर याद रखिए। गोरखपुर में। और कितना व्यक्ति मारा गया था इसमें? 1 थाना अध्यक्ष था, 21 सिपाही था। टोटल 22 व्यक्ति मतलब पुलिस था। हाँ 1900 अच्छा ठीक है 22 में 22 को। ठीक। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। और 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचांग का घोषणा हुआ था। क्या? 24 सितंबर को पूना पैक्ट हुआ था। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। चलिए, दुनिया का सबसे सुस्तम स्थल कौन सा है? अरिका। ये कहाँ पड़ता है? आटाकामा मरुस्थल में है। और सबसे सुस्तम मरुस्थल बोले तो आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में है। इसमें जो है आटाकामा मरुस्थल में कौन सा मतलब ये पाया जाता है? नाइट्रेट। आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट का भंडार। हाँ ठीक है। डेथ वैली ऑफ कैलिफोर्निया क्या? विश्व का सबसे गर्म स्थान यही है, डेथ वैली ऑफ कैलिफोर्निया। विश्व का सबसे ठंडा स्थान बोस्टॉक कहाँ पड़ता है? ये अंटार्कटिका में है। बोस्टॉक अंटार्कटिका में है। ऐसे स्थल पे बोलेगा ना जहाँ मनुष्य रहता है उसमें हो जाएगा साइबेरिया। उसके बाद आइए
द्रास क्या है? भारत का सबसे ठंडा स्थान बोलेगा तो द्रास कहाँ है? लद्दाख में। स्वस्थानीय संरक्षण में किसे शामिल नहीं किया जाता है? वनस्पति उद्यान को, मतलब इन सीटू है। हाँ, इन सीटू में क्या होता है? ये वनस्पति उद्यान एक्स सीटू का उदाहरण है। वनस्पति उद्यान में क्या होता है? दूसरे जगह से लाकर लगाया जाता है, उसको एक्स सीटू कहते हैं। इन सीटू किसको कहते हैं? उसी स्थान पे पेड़ पौधे जानवर को संरक्षित कीजिएगा तो उसको इन सीटू कहेंगे। जैसे पटना का चिड़ियाघर किसका उदाहरण हो जाएगा? एक्स सीटू का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि जानवर दूसरा जगह से ला के लगाया गया है, सॉरी जानवर लाया गया है और कुछ पेड़ पौधे को भी लगाया गया है। चलिए, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। अब भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? साउथ बटन कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। जितना बटन है सब। हाँ, हेली नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। भारत का पहला नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क, वर्तमान में नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। इसी में सबसे ज़्यादा बोलेगा टाइगर किस में पाया जाता है? तो यही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या रामगंगा नेशनल पार्क में वर्तमान में सबसे ज़्यादा टाइगर पाया जाता है। हेमिस सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, लद्दाख में। हाँ, पहला कब स्थापना हुआ था? 1936 में। इसका जो साउथ बटन का जो एरिया है 0.031 मीटर आए? हाँ, सही है, ठीक है। उसके बाद आइए, कश्मीरी महामृग कहाँ पाया जाता है? डाची ग्राम में। और डाची ग्राम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जल्दापाड़ा में क्या पाया जाता है? गेंडा। एक सिंग वाला गेंडा आपका एक तो काजीरंगा में पाया जाता है और दूसरा जल्दापाड़ा जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और गेंडा दिवस कब मनाते हैं? 23 सितंबर है। 22 सितंबर ना, 22 सितंबर को है गेंडा दिवस। चलिए, केवला देव कहाँ है? राजस्थान में। सुल्तानपुर कहाँ है? हरियाणा में है। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। हाँ, पश्चिम बंगाल में कौन सा है? जल्दापाड़ा है, सिंगालीला है, न्योर वैली है, बुक्सा है। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए। और केरल में जितना 16 रहेगा ना, 16 वाला, हाँ, पमदुम 16, मथिकेतन 16, ये सब कहाँ का है? केरल का। अब पेरियार वेरियार तो ही है। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब बात करें, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कुनो, सतपुड़ा, ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में तो बहुत सारा, गुगामल है, चंदौली है, तनसा है, आपका नवेगांव है। औरंग नामेरी मानस कहाँ है? असम में है। तेलंगाना का कौन सा है? महावीर हरिना वनस्थली कहाँ है? तेलंगाना में। पाखुई अरुणाचल प्रदेश में। पाखल है तेलंगाना में। कैंसर उपचार की दवा कौन सी है जो पादपों से प्राप्त किया जाता है? टैक्सोल है। और मॉर्फिन क्या है? यह दर्द निवारक औषधि है। कुनेन, ये हाँ चिनकोना के छाल से प्राप्त होता है, मलेरिया का दवा बनता है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है। और मणिपुर का याद रखिएगा, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, किबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में है। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? नॉर्मल मायर्स ने हॉट स्पॉट शब्द सबसे पहले दिया था। और साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसका है? रेचल कार्सन का है। सतत विकास का अवधारणा कौन दिया है? ब्रंटलैंड। सतत विकास की अवधारणा ब्रंटलैंड। संभववाद शब्द कौन दिया है? एल फेब्रे। संभववाद शब्द एल फेब्रे। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। कितना है? 12 है। टोटल कितना है भारत में? 106। एक लगता है बढ़ा है, इधर 106 था, एक शायद बढ़ा है 107। कहीं का अभी नया यूनेस्को मिला है 40, कहीं का कुछ बड़ा है। वो उसको आत्मा बोलते हैं, आत्माओं का घर बोलते हैं उसको। किसका? असम में जो मिला यूनेस्को। अच्छा, हाँ, अहोम डायनेस्टी का। हाँ, अहोम डायनेस्टी का अहोम विद्रोह भी हुआ था असम में। ठीक है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? साउथ बटन है सबसे छोटा। सबसे नया ये है। हाँ, भारत का राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में से सबसे नया सर्च किया है। भारत का नाम तो राष्ट्रीय उद्यान रायमोना तो था ही पहले। बोल के ना, ये नहीं है, कोई दूसरा है। चलिए, उसके बाद है, देखिए सबसे छोटा हो गया राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा साउथ बटन, और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर। ठीक है। उसके बाद है एशियाई शेर कहाँ पाया जाएगा? गिर वन में। गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर पाया जाता है। और एक कौन खुला है जहाँ एशियाई शेर पाया जाता है? बंसदा भी है, उसमें भी एशियाई शेर के लिए खोला गया है। हाँ, गुजरात में है। मनरेगा नीति निर्माता किसे कहा जाता है? जी हाँ, द्रेंज को मनरेगा नीति निर्माता। मनरेगा कब शुरू हुआ था? 2009 में। नरेगा है आपका 6 में। अधिनियम था नरेगा का 5 में। स्टार्ट हुआ 2 अक्टूबर 2006 में, और नरेगा मनरेगा बन गया 2009 में।
2 फरवरी अच्छा मनरेगा है 2 अक्टूबर, हाँ मनरेगा है 2 अक्टूबर 2009। वो है आपका नरेगा 2 फरवरी 2006, मनरेगा है 2 अक्टूबर 2009। चलिए उसके बाद आइए, एम.एन. रॉय जन योजना लाया था कब? 1945 में, पीपल्स प्लान। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय योजना 1950 में। द्वारका कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ है? 1982 में हुआ है। जवाहर रोजगार योजना बोलेगा तो 1989 में। पीएम रोजगार योजना 1993 में। राष्ट्रीय महिला कोष भी कब है? 1993 में। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी 93 में है। ठीक है, अभी से मानवाधिकार आयोग बोलेगा तो 10 दिसंबर 1948। बिहार मानवाधिकार आयोग 2000। 1979 में क्या? ट्राइसेम कब है? 1979 में। और अंत्योदय योजना कब है? 1977-78 में। वो अन्नपूर्णा है 2000 में। अंत्योदय 1977-78। हाँ ट्राइसेम 1979 जो ये से है, जनजाति से संबंधित है। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ है? 2001 में। कौन सा संशोधन हुआ था? 86वां संविधान संशोधन 2001। ठीक है, संशोधन एक ही का था, संशोधन एक 2001 में हुआ था। ठीक है, नहीं अब इसमें जो है ना सर्व शिक्षा अभियान में पूछता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कितना पैसा का, हाँ 60-40 का रहता है। केंद्र सरकार 60% देती है, 40% आपका राज्य सरकार। लेकिन पूर्वोत्तर में यही बात होगा तो 90-10, हाँ पूर्वोत्तर या आपका हाँ विशेष राज्य या पहाड़ी क्षेत्र वाला उस। 1995 में मिड डे मील आया था। 2000 में क्या आया था? अन्नपूर्णा योजना। और 2013 में याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 होगा, सॉरी 2002 होगा। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 होगा। हाँ ये अलग क्वेश्चन है। सर्व शिक्षा अभियान अलग चीज़ है, सॉरी सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। लेकिन वो जो है ना आपका 14 से कम उम्र के बच्चों, हाँ वही 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना, वो जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में। हाँ 21 का क में। चलिए 2013 में आया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। कब आया था? 2013 में। उजाला योजना कब प्रारंभ हुआ? 1 मई 2015 में। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 में। और पीएम जनधन योजना कब है? 28 अगस्त 2014। और मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014। कितना जनसंख्या पर एक आशा कार्य करती है? 1000 जनसंख्या पर एक आशा कार्य करती है। और कितने जनसंख्या पे पीएम सड़क योजना बनता है, मतलब पीएम सड़क योजना के तहत सड़क बनता है? 500 का जनसंख्या पर जो है पीएम सड़क गांव में बनता है। 2 मिनट, हाँ 2 किलोमीटर। चलिए, भारत में पहली बार कब आर्थिक गणना हुआ था? 1977 में हुआ था पहली बार आर्थिक गणना। बहुत बार हुआ, फिर 80 में हुआ है, 90 में हुआ, 98 में हुआ है, 5 में हुआ है, 2014 में हुआ। फिक्स नहीं है कि कब क्या हो, कब होगा ना, नियत टाइम नहीं है, 5 साल नहीं कभी भी कर सकता है। 1968 में तो लोकपाल वाला बोल रहे हैं। 77 होगा आर्थिक गणना 77। तीव्रतम एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का है। लेकिन तीव्र और अधिक समावेशी विकास बोलेगा तो 12वां में। तीव्र अधिक समावेशी विकास 12वां में। न्यायपूर्ण वितरण बोलेगा तो 9वां में न्यायपूर्ण वितरण। राष्ट्रीय नवीकरणीय कोष NRF का स्थापना कब हुआ था? 1992 में हुआ है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। कौन दिया है? प्रोफेसर राजकृष्ण, हाँ प्रोफेसर राजकृष्ण। ये मतलब किससे संबंधित है? जैसे जैसे जो है ना भारत का राष्ट्रीय आय बढ़ रहा था ना, उसी तरह आपका हिंदू का वृद्धि भी बढ़ रहा था। गुणसूत्रों का वंशगत सिद्धांत किसने दिया है? सूटन और बोवेरी ने दिया है। और गुणसूत्रों का नामकरण कौन किया है? वाल्टेयर। गुणसूत्रों का खोज कौन किया है? वाल्थर फ्लेमिंग। प्रोटीन बनने का अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन। जीवाणु का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? पेप्टिडाइक्लोकेन का बना होता है। ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है। फाइकोसाइनिन क्या है? हाँ, पेड़ पौधे को आपको पराबैंगनी किरणों से कौन बचाता है? फाइकोसाइनिन। कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल या पावर हाउस या इंजन बोलिए। हाँ, और गोल्जी का क्या करता है? इसको यातायात प्रबंधक, हाँ यातायात प्रबंधक कहा जाता है। ठीक है। और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है।
अनुवांशिकता शब्द किसने दिया है? विलियम वाटसन ने अनुवांशिकता शब्द दिया है। जीन शब्द कौन दिया है? जोहानसन ने दिया है। और लेमार्क क्या दिया है? उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत कौन दिया है? लेमार्क। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी ब्रिज का है। ठीक, हाँ हुगो डी ब्रिज का है। ठीक। चार्ल्स डार्विन का क्या है? विकासवाद का सिद्धांत कौन दिया है? चार्ल्स डार्विन। हाँ। पक्षियों का विकास किससे हुआ है? सरीसृप से हुआ है। और जल स्थलचर का विकास किससे हुआ है? मत्स्य वर्ग से हुआ है। और प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन है? साइनोबैक्टीरिया है। और ये टोंटोलॉजी क्या हो गया? उपार्जित लक्षण का अध्ययन टोंटोलॉजी हो गया। अर्धसूत्री विभाजन का खोज कौन किया था? बीजमैन। कौन किया है? बीजमैन। लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन बोलेगा, अर्धसूत्री विभाजन का विस्तृत अध्ययन कौन किया है? स्ट्रासबर्गर। चलिए उसके बाद आइए अगला। और अर्धसूत्री विभाजन को मेयोसिस नाम कौन दिया है? फॉर्मर और मुरे। अर्धसूत्री विभाजन को मेयोसिस नाम फॉर्मर और मुरे। जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? लियोनार्डो दा विंची। इनका पेंटिंग कौन सा है? मोनालिसा है। हाँ द लास्ट सपर है। द लास्ट जजमेंट बोलेगा तो माइकल एंजेलो का। अब भारतीय आपका जो है ना, भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? बीरबल साहनी को माना जाता है। डार्विन किस जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया था? बीगल नामक जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण किया था। राजपुताना जहाज से कौन गया था? गांधी जी। राजपुताना जहाज से गांधी जी गए थे। और आए थे कौन सा जहाज से? हाँ बेंसी टिलाना जहाज से वापस आए थे। ठीक है। और रेड ड्रैगन क्या था? हाँ अंग्रेज आया था। ये रेड ड्रैगन जो है ना बड़ा जहाज था। इसी में था हेक्टर से कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। हाँ कैप्टन हॉकिंस आया था हेक्टर नामक जहाज से। हाँ क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने किया था? स्चिम्पर ने किया था। अकेंद्रिका की खोज कौन किया था? फोंटाना। ताराकाई का खोज कौन किया है? बोवेरी। केंद्रक का खोज कौन किया है? रॉबर्ट ब्राउन। जीव द्रव में कार्बन कितना प्रतिशत होता है? 10.5% होता है। ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? 76% होता है। हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5%। क्या बोले? हाँ केंद्रिका का पहले, फोंटाना पहले किया था। हाँ राष्ट्रमंडल खेल प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? एथली कूपर को। एथली कूपर शुरू किया था कब? 1930 में। 1930 में राष्ट्रमंडल खेल शुरू हुआ। और उसके बाद है चलिए पियरे डी कुबर्टिन क्या है? ओलंपिक शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पियरे डी कुबर्टिन को। हाँ ओलंपिक 1896 में शुरू हुआ है। और 94 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का स्थापना हुआ। IOC का स्थापना 1894 में हुआ था। पहले लंदन में हुआ था। नहीं सॉरी एथेंस में हुआ था। हाँ लेकिन अभी वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? IOC का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। चलिए पहला राष्ट्रमंडल खेल हो गया। चलिए पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कहाँ हुआ था? कनाडा, हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। और दूसरा राष्ट्रमंडल खेल, दूसरा भी याद रखिएगा, लंदन में हुआ था 1934 में। हाँ अब भारत कब राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया है? हाँ 1934 दूसरा राष्ट्रमंडल खेल में भारत भाग लिया है। अब भारत ओलंपिक में कब भाग लिया है? देखिए आंग्ल भारतीय बोलेगा तो 1900 में भाग ले लिया था, नॉर्मल प्लीजार्ड। लेकिन बोलेगा भारतीय दल भेजा गया था कब? 1920 में। 20 में। चलिए ये जो पर्थ और एडिनबरा जो है ना, इसमें जो है 2 ऐसा राष्ट्रमंडल खेल है जिसमें भारत भाग नहीं लिया था, पर्थ और एडिनबरा। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय पर्यटक कौन है? गोपी थोटाकुरा है। और सुमन कुमारी कौन है? BSF की पहली महिला स्नाइपर। और फातिमा वसीम सियाचिन में तैनात चिकित्सा अधिकारी, पहली चिकित्सा अधिकारी बनी है जो सियाचिन में तैनात। और सियाचिन को जीतने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? हाँ सियाचिन के लिए मेघदूत, याद रखिएगा। सियाचिन जीतने के लिए मेघदूत कब? 1984 में। हाँ चलिए उसके बाद आइए, भारत का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ चला है? बेंगलुरु। देखिए ज़मीन के अंदर ट्रांसफार्मर भी बोलेगा तो बेंगलुरु, ड्राइवरलेस मेट्रो भी बोलेगा तो बेंगलुरु। वाटर मेट्रो कहाँ? कोची में। अंडर वाटर मेट्रो बोलेगा कलकत्ता। वाटर मेट्रो कोची, लेकिन अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता। मीथेन से ट्रेन वो तो हरियाणा में, भारत में हरियाणा में।
हाइड्रोजन से तो आपका हरियाणा में दिल्ली में चला है, चलिए जी बस रहेगा तब दिल्ली, सिटी इधर से रहेगा तब हरियाणा। हाँ ठीक है। उसके बाद आइए, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन बना है? भिवंडी। भिवंडी कहाँ वाला भिवंडी है? महाराष्ट्र वाला है। ऐसे भिवंडी है आपका यहाँ पर भी है, हरियाणा में भी है, लेकिन ये भिवंडी महाराष्ट्र का। भटिंडा भी है, भिवंडी भी है, हाँ भटिंडा पंजाब है। हाँ चलिए, उसके बाद है उदयपुर, क्या भारत का पहला वेटलैंड है। देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित हुआ है? उज्जैन में। उज्जैन मतलब IIT उज्जैन है, इसको विकसित किया है। भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? गुजरात में। नए ग्रह सुपर अर्थ का खोज कौन किया है? नासा खोज किया है। शिमला से तिब्बत को कौन जोड़ेगा? सिपकिला दर्रा आपका शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। बनिहाल जम्मू से श्रीनगर है। और यांगयाप दर्रा से ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व विख्यात मक्का की मंडी कहाँ स्थित है? सेंट लुइस नगर। ये कहाँ पड़ता है? सेंट लुइस नगर आपका जो है ना अमेरिका में है। विनिपेग जो है ना आपका गेहूं का मंडी कहा जाता है। विनिपेग को गेहूं का मंडी जो कनाडा में है। और एरिजोना जो है ना तांबा के लिए प्रसिद्ध है, अमेरिका में है। ओंटारियो सोना के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ है? कनाडा में है। दाब बढ़ाने पे द्रव का कथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। देखिए दाब बढ़ाइएगा तो द्रव का कथनांक बढ़ेगा, लेकिन दाब बढ़ाने से गलनांक क्या होगा? घटेगा। लेकिन हाँ ठोस का बोलेगा तो दाब बढ़ाने पे ठोस का गलनांक घटता है। इसीलिए जो है ना आपका बर्फ देखिएगा एक के ऊपर एक लाद के लाता है। बिहार मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ है? 2000 में हुआ है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार कौन किया है? एकट और मोस्ली ने। एकट और मोस्ली ने किया है। इनियक नाम था। क्या नाम था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का? इनियक। अब चार्ल्स बेबेज तो कंप्यूटर का आविष्कार कौन किया है? चार्ल्स बेबेज। आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार? एरिंग ट्यूरिंग। आधुनिक कंप्यूटर बोलेगा तो एरिंग ट्यूरिंग। लेकिन कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान कौन दिया है? वान न्यूमैन। वान न्यूमैन ने कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है। जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान कहाँ है? इम्फाल। इम्फाल कहाँ है? मणिपुर में। भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार कौन है? रेवा। 2001 में इसको जो है लॉन्च किया गया था। हाँ रेवा। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का स्थापना कब हुआ है? 1966 में, सॉरी 1986 में हुआ था। ठीक है। और तिलहन से कौन सा क्रांति संबंधित है? पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। 1960 में बीआरओ का स्थापना हुआ है। 1840 में क्या हुआ है आपका? वो चाय बागान लगा था। पेनगंगा इंद्रावती प्राणहिता किसका सहायक नदी है? गोदावरी। पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता ये सब गोदावरी का सहायक नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। लंबाई 1465 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा नदी कौन है? भारत का सबसे लंबा नदी भारत का जो है ना भारत से बहने वाली सबसे लंबा नदी गंगा। नहीं मतलब जो है ना भारत में ज़्यादा, हाँ ठीक है हाँ, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी बोलेगा तो ब्रह्मपुत्रा है। आप भारत में अपना ज़्यादा हाँ क्षेत्र बहता है तो गंगा का 25 से 25 किलोमीटर गंगा का आयतन में। हाँ ठीक है। और दूध गंगा, पंचगंगा, भीमा, तुंगभद्रा ये सब किसका सहायक नदी है? घाट परवा, मालपरवा कृष्णा का है। ठीक है। तेल नदी किसका सहायक नदी है? महानदी का सहायक नदी है। चिनाव तो कुछ। चलिए, डोडा बेटा चोटी की ऊंचाई कितना है? 26-37 मीटर है। दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी दूसरा ही है डोडा बेटा। अब पहला बोलेगा तो अनायमोड़ी है जिसका ऊंचाई कितना है? 26-95। और गुरु शिखर का ऊंचाई कितना है? 17-22। अरावली का सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर ऊंचाई है 1722 मीटर और 1600 किलोमीटर पश्चिमी घाट का लंबाई है। कावारती और मिनिकाय के बीच स्थित चैनल कौन है? 9 डिग्री है कावारती और मिनिकाय। और मालदीव और मिनिकाय के बीच कितना? 8 डिग्री है। और छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री है। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच पम्बन, रामेश्वरम। ओ अच्छा, श्रीलंका को नहीं होगा। हाँ एक द्वीप है जो कच्चा द्वीप। हाँ कच्चा द्वीप सौंप दिया था भारत। मुंबई किस द्वीप पे स्थित है? सालसेट द्वीप पे है। मुंबई किस नदी के किनारे है? उल्हास नदी के किनारे है। बेरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो किस अंडमान में है? मध्य अंडमान में। नारकोंडम यह जो है उत्तरी अंडमान में है। यह कैसा है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। पिटली क्या है? पिटली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? लक्षद्वीप में।
पिटली द्वीप लक्षद्वीप में है जहाँ पक्षी अभ्यारण्य है, और आगाती में हवाई अड्डा है लक्षद्वीप का। CAA पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया है? 12 दिसंबर 2019 को। फुल फॉर्म क्या होता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मतलब नागरिकता से संबंधित है। हाँ, भारतीय नागरिक। पहला बार नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में, 55 में आया था। इसका क्वेश्चन पूछता ना कब इसको पेश किया गया? हाँ देखिए, 9 दिसंबर 2019 को ये है आपका लोकसभा, 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा, और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति साइन किए हैं। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन है? RK गोयल। UNHCR का स्थापना कब हुआ था? 1950 में, मतलब यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन नहीं रिफ्यूजी वाला, शरणार्थी वाला है, शरणार्थी 1950 है। UNDP का स्थापना 1965 में। APEC का स्थापना 1989 में। OPEC बोलेगा 60 में, लेकिन APEC है, APEC 1989। बिम्स्टेक 1997 में। विश्व बैंक का 189वां सदस्य कौन बना है? नोरू। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1944 जी हाँ, IMF के साथ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। GST पंजीकरण संख्या में कुल कितना डिजिट होता है? 15 होता है। वोटर कार्ड पैन कार्ड में कितना? 10। आधार कार्ड में कितना? 12। भारत के कानून मंत्री 10। पैन कार्ड और वोटर कार्ड दोनों में 10-10, आधार कार्ड में 12। भारत के कानून मंत्री कौन है? अर्जुन मेघवाल। अभी भी तो यही ना है, अर्जुन मेघवाल ही है। चलिए उसके बाद आइए, बिहार के पहले, अब बोलेगा ना भारत का पहला कानून मंत्री कौन थे? नहीं, भारत का पहला कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर। बिहार के पहले व्यक्ति जिसे भारत रत्न मिला है? राजेंद्र प्रसाद। हालांकि आपका जो है ना, इसको भी याद रखिएगा, आपका BC राय। BC राय को 1961 में मिला था। बिहार सरकार जो है ना, अपना आधिकारिक ये में दिया है, इसलिए याद रखना पड़ेगा इसको भी। नहीं, जन्म हुआ था पटना में BC राय का, लेकिन वहाँ जाके बस गए थे फिर, इसीलिए बिहार सरकार BC राय को भी काउंट करती है। बिहार सरकार 1961 में मिला था BC राय को, 62 में राजेंद्र प्रसाद को, जयप्रकाश नारायण को 1999 में, और बिस्मिल्लाह खां को 2001 में, और कर्पूरी ठाकुर को 2024 में मिला है। टोटल 5 व्यक्ति हो गया है। हाँ, तो दोनों करता है। नहीं, 5 मारिएगा, 5। कल का सेट में भी आया था तो हाँ, आपका किसका सेट था कल? आस्था का। हाँ, 5 लिया है। कुछ क्वेश्चन ऐसा था ना जिसमें ऑप्शन कुछ और है, डिस्कशन कुछ और है। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन था। चलिए उसके बाद आइए। हाँ, किसका? हाँ, 5 वो है। भारत का पहला ASR कहाँ बनेगा? लखनऊ में। नदी उत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में मनाया गया। PM किसान AI चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? कैलाश चौधरी। और किसान दिवस कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को। चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? देहरादून में हुआ है। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बना है? उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बना है। उदयपुर हरियाणा में ना? नहीं, राजस्थान का है। हाँ चलिए। हाँ, पहला बैठक हुआ था। किसको? ब्लू सिटी ना, वो तो पिंक सिटी है, जयपुर। हाँ सही बोले, वो एक ब्लू सिटी भी है, देखिए तो। हाँ, एक उदयपुर में झील भी है। हाँ, झीलों का शहर भी बोला जाता है उदयपुर को। हाँ ठीक। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में जोधपुर है, जोधपुर ब्लू सिटी। अच्छा हाँ, हाँ ब्लू सिटी जोधपुर। और राजस्थान का हृदय किसको कहा जाता है? राजस्थान का हृदय अजमेर। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। हाँ, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। राजस्थान का हृदय अजमेर। चलिए, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन है? AgCl और AgBr दोनों होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ, निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखते हैं? 7A में। वर्ग 18, जिसको जीरो समूह भी कहते हैं। स्टार फिश किस समूह से संबंधित है? इकाइनोडर्मेटा में आएगा। अपोरीफेरा में कैसा जीव रहता है? मतलब समुद्री स्पंज बोलते हैं, पोर्स रहता है। हाँ, नमकीन जल में मतलब पाया जाता है। पोरीफोरा का जो है जंतु। लेंथेनम का परमाणु संख्या 57 से 71 तक होता है। और एक्टिनाइट का कितना? 89 से 103। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन है? पोलोनियम है। और कितना उपधातु है? 7 है। 7 उपधातु है।
समस्थानिक है। समस्थानिक भी सबसे ज़्यादा किसका है? पोलेनियम का 27। लेकिन एक और देता है, एक और है 47 किसका? पोलेनियम का 43 हो गया है। अच्छा हाँ बड़ा है। अच्छा ठीक, चलिए स्थानांतरित कृषि आई है, इसका नाम है मिल्पा। कहाँ? मैक्सिको में। रोका ब्राज़ील में। लदांग मलेशिया में। वार्ले दक्षिण पूर्व राजस्थान में। बिगरा या बारिंगा उड़ीसा में। चेन्ना कहाँ? चेन्ना, हाँ चेन्ना श्रीलंका में कहा जाता है। चेन्ना श्रीलंका। चलिए झारखंड में क्या बोलते हैं? झारखंड में आपका बोलते हैं आपका नहीं नहीं करुआ, करुआ, करुआ कुमारी कहा जाता है आपका वहाँ पश्चिमी घाट में। यही क्वेश्चन में बाजी यही क्वेश्चन में लगा था। नीति आयोग का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार दास को। और नीति आयोग का सीईओ कौन है? सीईओ है आपका परमेश्वर अय्यर। और उपाध्यक्ष बोलेगा तो सुमन कुमार बेरी। स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में। किसने AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है? डॉक्टर शिवानी वर्मा ने विकसित किया है। किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? पंजाब की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है। हाँ पंजाब। कहाँ NHAI ने छत्रगला टनल का काम शुरू किया है? जम्मू कश्मीर में। इसे याद रखिएगा, छत्रगला टनल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और नाहे का स्थापना कब हुआ था? 1995 में। 88 का अधिनियम था और 1995 में NHAI का स्थापना हुआ है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ 95। नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? मार्क रूटे को। और नाटो का स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और कितना सदस्य देश है? 32। 32वां देश स्वीडन। 32वां स्वीडन बना। बेहदीन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेघालय में। मेघालय का पनार जनजाति मनाती है। पनार जनजाति बेहदीन खलम, हाँ पनार जनजाति मनाती है। अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन है? स्टीव फॉसेट। लेकिन ऐसे बोलेगा विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति मैगलन। मार्टिन बेहम। विश्व गोलोक का निर्माण करता मार्टिन बेहम। 1 जुलाई को किस राज्य ने ग्वाला दिवस मनाया है? सिक्किम ने मनाया है। अड़िग और अटल के लिए ना, सिक्किम कर लीजिए, सुधार कर लीजिए, सिक्किम होगा। 1 जुलाई को अड़िग और अटल के लिए पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे मिला है? अरुंधति राय को मिला है 2024 का। किसने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है। हेल्थ साथी कौन शुरू किया है? पेटीएम। हेल्थ साथी पेटीएम। और प्रोजेक्ट परी बोलेगा ना, प्रोजेक्ट परी संस्कृति मंत्रालय का। दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति कहाँ शुरू हुआ है? भुवनेश्वर में शुरू हुआ है। टाटा पावर ने किस राज्य में हर घर सोलर अभियान शुरू किया है? हर होगा या घर घर सोलर, वही बात हो गया। घर घर सोलर अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश। हाँ उत्तर प्रदेश। किस देश ने 16 कीड़ों को मानव उपयोग की अनुमति दे दिया है? सिंगापुर। सिंगापुर ने 16 कीड़ों को मानव उपयोग का अनुमति दे दिया है, हाँ खाने के लिए। दुनिया का पहली मिस AI का ताज किसे मिला है? तो केंजा लाइली को। केंजा लाइली को मिला है दुनिया की पहली मिस AI का ताज। कहाँ का है? कहाँ की है? मोरक्को की, हाँ जिसका राजधानी रबात। इब्न बतूता, हाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है? यहीं मोरक्को में। हाँ विश्व में सबसे, हाँ सिंगापुर से बहुत ज़्यादा है मोरक्को का। एशिया में बोलेगा तब? एशिया में बोलेगा तो सिंगापुर होगा। BSF ने कहाँ ग्रो विथ द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? श्रीनगर में। BSF का स्थापना कब हुआ था? 1965 में। हाँ 1 फरवरी था। अच्छा ठीक है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे कम उम्र का भारतीय कौन है? काम्या कार्तिकेयन। कहाँ की है? मुंबई की। और राघव जुनेजा कौन है? भारत का सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाला पुरुष राघव जुनेजा। महिला एक थी मालवत पूर्णा। हाँ महिला में बोलेगा तो भारत की कौन थी? हाँ माउंट एवरेस्ट है, ये तो कम उम्र का है, ठीक है। हाँ ठीक है भारत का, लेकिन भारत का सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला ज्योति रात्रे, मध्य प्रदेश का, ठीक, भोपाल की। हाँ
गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी यानी अक्षांशीय सीमा वाला देश कौन है? चिली, ताकि बहुत लंबा है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन है? नहीं, चिली का ही है, लंबा है। देखिए नहीं, सबसे बड़ा सीमा वाला देश तो कनाडा। हाँ देखिए चिली कैसे पूरा लंबा है। छांसी लंबाई में ये है। हाँ छांसी लंबाई के मामले में तटीय वाला बोलेगा तो कनाडा हो जाएगा। हाँ सूर्य की किरण किस दिन सीधी विषुवत रेखा पे पड़ती है? 21 मार्च को पड़ता है। नहीं सीधी विषुवत रेखा पे पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर। हाँ ठीक है, दोनों हो जाएगा। ठीक है चलिए 21 मार्च और 23 सितंबर। पहला ऑप्शन चुनिए 21 मार्च। किसकी सहायता से किसी का दिशा पता कर सकते हैं? दिक् सूचक की सहायता से। और ओडोमीटर से क्या मापते हैं? ओडोमीटर से आपका ना कितना गाड़ी दूरी चला है उससे उसका पता। स्पीडोमीटर से तो स्पीड। पायरोमीटर से क्या मापते हैं? उच्च ताप, जैसे सूर्य का ताप मापना हो तो पायरोमीटर। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की आवश्यकता होती है? न्यूट्रॉन का आवश्यकता होता है। महासागर पृष्ठ के तप्त जल उपयोग खाली स्थान जैसे वाष्पशील द्रवों को उबलने में करते हैं। अमोनिया का प्रयोग करते हैं। किसका? अमोनिया। बॉक्स कुकर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सौर कुकर में किस दर्पण? अवतल। सौर कुकर में अवतल और बॉक्स कुकर में समतल। चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति कौन था? अमाक्रदेव। हाँ अमाक्रदेव था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति। चंद्रगुप्त द्वितीय का आपका सचिव कौन था? वीरसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? साब। और अस्कंद कौन था? पृथ्वीराज चौहान का सेनापति। चलिए न्यूनतम SC ST जनसंख्या वाला बिहार का जिला कौन है? शिवहर है। शिवहर। और क्या है शिवहर में? जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार का शिवहर में है। ST का तो 358। हाँ क्षेत्रफल में सबसे छोटा शिवहर है। जनसंख्या में सबसे छोटा आपका शेखपुरा। ठीक है। और किशनगंज में क्या होता है? सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? बिहार का मतलब किशनगंज में। ठीक है। प्रतिशत में किशनगंज SC में। हाँ प्रतिशत में SC में। कम बारिश औरंगाबाद, लेकिन इस बार बहुत बारिश हुआ औरंगाबाद। जब एग्जाम इस बार गया ना कितना बारिश हो रहा था। औरंगाबाद में वर्षा कम होता है लेकिन गर्मी ज़्यादा होता है आपका गया में। ठंडा भी ज़्यादा पड़ता है गया में बिहार का। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का जिला कैमूर या भभुआ इसी को कहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का जिला कैमूर या भभुआ है। और शिवहर क्या है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है 1800। सबसे ज़्यादा 1% भी यही होता है। 1% कैमूर में है। कैमूर में प्रतिशत। हाँ 1% है। क्षेत्रफल में चंपारण हो जाएगा। नहीं उल्टा हो गया। वही तो हम बोल रहे हैं। जहाँ तक घनत्व हो जाएगा पश्चिम चंपारण में। चंपारण पर हाँ प्रतिशत में है। हाँ क्षेत्रफल ज़्यादा है आपका पेड़ पौधे वाला तो आपका कैमूर में। ठीक। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राम दयालु सिंह 1937 में बने हैं। बिंदेश्वर बाद में। नहीं बिंदेश्वर प्रसाद तो आज़ादी बने हैं। हाँ बाद में सेकंड है। अब पहला राम दयालु सिंह और सेकंड विधानसभा अध्यक्ष बने हैं बिंदेश्वर प्रसाद। या बोलेगा आज़ादी के बाद बिहार के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो बिंदेश्वर प्रसाद। या जो बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था ना 1968 में, उस समय विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यही धनिक लाल मंडल। चलिए बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय CM कौन थे? भोला पासवान थे। भोला पासवान। और आपका राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद। हाँ नित्यानंद कानूंगो। 2005 में जो अंतिम बार जो है ना बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था राबड़ी देवी के समय में। बिहार में कितना बार राष्ट्रपति शासन? 8 बार। नहीं राबड़ी देवी थी। हाँ कौन? राज्यपाल। अच्छा राज्यपाल थे भुट्टा सिंह। महाराजा कॉलेज विधि विश्वविद्यालय कहाँ है? आरा में है। आरा में। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलें।